इस एड्रेस के ऊपर जो इथेरियम थे वो सारे ट्रांसफर हुए हैं 1.4 बिलियन डॉलर्स के। इसी की वजह से आपको क्रिप्टो मार्केट में बहुत डंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4 to 5% डंप देखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिप्टो मार्केट में एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि बाइबिट एक्सचेंज हैक हो चुकी है और 1.4 बिलियन डॉलर की चोरी हुई है बाइबिट से इथेरियम की। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सुबह के 4 बजे का टाइम है और ऑलमोस्ट इस सारे इंसिडेंट को कोई 4 से 5 घंटे हो गए। सो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज सारे ओपन किए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल ये बाइबिट हैक हुआ है या कोई वॉलेट हैक हुआ है, किस तरह से एक्चुअल में ये हैकिंग परफॉर्म हुई है। अगर इसको हैकिंग का नाम दे भी रहे हैं तो एक्चुअल में हैकिंग किस तरह से हुई है। सो यहाँ पे investing.com पे यहाँ पे न्यूज है, आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं। ये देखें, बाइबिट सफर मेजर हैक विद ओवर 1.46 बिलियन डॉलर इन इथेरियम स्टोरेज। 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर कॉस्ट के इथेरियम बाइबिट से ट्रांसफर हुए हैं। अब ये हुए किस तरह से? बाइबिट का डाटाबेस हैक हुआ है। अगर बाइबिट का डाटाबेस हैक हुआ है तो जाहिर सी बात है जो बाइबिट के यूजर्स हैं उनको भी खतरा है कि उनके भी वॉलेट से उनका भी डाटा चोरी हो सकता है, उनके भी एसेट चोरी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं। ये जितने भी ऑथेंटिक न्यूज रिसोर्सेज हैं मैंने यहाँ पे सारे ओपन किए हुए ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज दिखा सकूं। ये देखिए, ये सीईओ ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ ये सारा सीन बना है बाइबिट के एक्सचेंज के ऊपर। और यहाँ बाइबिट की ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुसलसल, और इसका जो सीईओ है बेन जाओ वो भी ऑलमोस्ट कोई स्ट्रीमिंग पे था, 2 घंटे की स्ट्रीमिंग पे था, लाइव स्ट्रीम चल रही थी यूट्यूब पे भी और एक्स पे भी, और जहाँ पे वो सारा सिनेरियो डिस्कस हुआ है और सारा मामला उसने डिस्कस किया है कि एक्चुअल में सीन बना क्या है, हैकिंग किस तरह से परफॉर्म हुई है, इसके पीछे सारा सिनेरियो क्या। तो यहाँ पे देखें, बेन जाओ ने अपने ट्वीट में यहाँ पे क्लियरली एक चीज लिखी है कि बाइबिट के जो इथेरियम है वो कोल्ड वॉलेट से ट्रांसफर हुआ है टू आवर वार्म वॉलेट अबाउट 1 आवर को। जब इसने जिस टाइम ये पोस्ट किया, आप यहाँ पे पोस्ट की टाइमिंग देख सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले ना एक समझने, यहाँ पे एक ना टेक्निकल टर्म है कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट। मैं यहाँ पे गूगल किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं हॉट वॉलेट क्या होते हैं और कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं। हॉट वॉलेट्स आर इंटरनेट इनेबल एंड ऑनलाइन। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रस्ट वॉलेट समझ लें या कोई भी वॉलेट समझ लें, मेटामास्क का वॉलेट समझ लें, ये सारे हॉट वॉलेट्स होते हैं। वाइल कोल्ड वॉलेट्स आर ऑफलाइन एंड कम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिवाइस सच एज यूएसबी स्टिक। इस तरह के जो वॉलेट्स होते हैं, इस तरह के जो क्रिप्टो को रखने के लिए जो वॉलेट्स होते हैं उनको कोल्ड वॉलेट कहा जाता है। तो यहाँ पे बेन जाओ ने ये बात की है कि कोल्ड वॉलेट से एक ट्रांसफर हुआ है वार्म वॉलेट के अंदर। इट अपेयर दैट दिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वाज मास्क। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि इतनी सिक्योर एक्सचेंज को हैक करने हैक किस तरह से किए। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि एक्सचेंज यहाँ पे हैक नहीं हुई, किसी भी यूज़र के डाटा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सारे यूज़र सेफ हैं। उसकी एक रीज़न है, यहाँ पे उनके सीईओ ने एक बात की है कि कोल्ड वॉलेट से हॉट वॉलेट में ये यूँ समझ लें कि वार्म वॉलेट में वो ट्रांसफ़र हुए हैं जो इथेरियम थे। अब ये सीन बना किस तरह से? इट अपेयर्स दैट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वाज मस्ट ऑल द साइनर saw the must UI which showed the correct address and the URL was from safe। अब यहाँ पे ना एक फिशिंग अटैक हुआ है। ये हैकिंग की एक टर्म है, इसको फिशिंग अटैक कहते हैं। फिशिंग अटैक में इस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इतना नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैं आपको लॉग इन पेज का लिंक भेजता हूँ और आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक जैसे करते हैं तो आपको सामने किसी भी सोशल मीडिया में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, आपको उसका इंटरफेस शो हो जाता है। वहाँ पे आप यूजर नेम डालते हैं, वहाँ पे आप पासवर्ड डालते हैं और आपका लॉगिन भी हो जाता है। यू आर गुड टू गो, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो मैंने आपको कोडिंग करके भेजा है, जो आपने वहाँ पे यूजर नेम दिया है और वहाँ पे जो आपने पासवर्ड दी है, वो ऑटोमेटिकली जो मैंने उसमें पीछे डाटाबेस पुट किया है वो मेरे पास भी पासवर्ड आ जाएगा, आपका यूजर नेम भी आ जाएगा, आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। सेम यहाँ पे जो इनके कोल्ड वॉलेट के यूजर थे उनके साथ UI, यहाँ पे देखें अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ UI। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस मस्ट UI, मतलब कि क्लोन्ड एक कोई ऐप है। फॉर एग्जांपल आपने बाइबिट की ऐप ओपन की हुई है, उन्होंने उस वॉलेट का क्लोन बनाया है, उसके यूज़र इंटरफेस का यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जो सामने आपको जितने ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जिसके साथ यूज़र जो है वो इंटरेक्ट हो रहा होता है जिन फंक्शंस के साथ। उन्होंने उसको उसका एक क्लोन रेडी किया है, ठीक है। किसके लिए? जो कोल्ड वॉलेट यूजर्स थे उनके लिए क्लोन रेडी की है। वो क्लोन शो कर रहा था, करेक्ट एड्रेस शो कर रहा था, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा था, एंड द यूआरएल्स, जितने भी यूआरएल्स थे वो सारे वो एज इट इज सब कुछ सेम शो करता। हाउएवर द साइनिंग अ मैसेज वाज टू चेंज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक ऑफ इथेरियम कोल्ड वॉलेट। तो यहीं से जो मेन एक्शन परफॉर्म हुआ है वो बेसिकली जो कोल्ड वॉलेट के यूजर्स हैं उनके साथ वो सीन बना है, ठीक है।
बायबिट बेसिकली बायबिट का डाटा हैक नहीं हुआ, बायबिट हैक नहीं हुआ, बायबिट की एक्सचेंज है वो सेफ है। जो कोल्ड वॉलेट यूज़र थे उनके यूज़र इंटरफेस को यूँ समझ लें कि मैनिपुलेट करके मस्त करके उनको वो वॉलेट शो करवाया गया, और वहाँ पे जब उन्होंने वो ट्रांजेक्शन की है तो ट्रांजेक्शन हुई है, तो सारा जो इथेरियम था 1.4 बिलियन डॉलर्स का, तो वो सारा वहां से ट्रांसफर हुआ है। दिस रिजल्टेड हैकर टू कंट्रोल ऑफ द स्पेसिफिक इथेरियम कोल्ड वॉलेट विद साइंड एंड ट्रांसफर ऑल इथेरियम इन द कोल्ड वॉलेट टू दिस अनआइडेंटिफाइड एड्रेस। ये एड्रेस दिया हुआ है, इस अनआइडेंटिफाइड एड्रेस के ऊपर जितने उस कोल्ड वॉलेट के अंदर उस टाइम इथेरियम मौजूद थे उसने सारे के सारे ट्रांसफर कर लिए। प्लीज रेस्ट एश्योर दैट ऑल अदर कोल्ड वॉलेट्स आर सिक्योर। एक स्पेसिफिक वॉलेट के साथ ही इशू बना है, बाकी जितने कोल्ड वॉलेट्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं। ऑल विड्रॉल आर नॉर्मल, जितने विड्रॉज हैं वो सारा कुछ नॉर्मल है। इफ एनी टीम कैन हेल्प अस टू ट्रैक द स्टोलन फंड विल बी अप्रिशिएटेड। यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे जिस एड्रेस पे वो ट्रांसफर हुए हैं, यहाँ पे इसने बात की है ना, यहाँ पे देखिए अनआइडेंटिफाइड एड्रेस के ऊपर वो सारे एथेरियम जो थे उस कोल्ड वॉलेट से वो ट्रांसफर हुए हैं। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे आप ओपन करेंगे ये लिखा हुआ है बायबिट एक्सप्लॉइट। यहाँ पे एक्सप्लॉइट मतलब परफॉर्म हुआ है। इस एड्रेस के ऊपर जो इथेरियम थे वो सारे ट्रांसफर हुए हैं 1.4 बिलियन डॉलर्स के। और फिर उससे आगे डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट में डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, डिफरेंट रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के। देयर आर रिपोर्ट दैट दिस ट्रांजेक्शन वाज इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉइट ऑन बायबिट। डिफरेंट रिव्यूज आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट कोई नेक्स्ट 40 वॉलेट्स में, एक वॉलेट से नेक्स्ट 40 वॉलेट्स में वो जो अमाउंट थी, स्टोलन अमाउंट थी इथेरियम की, वो उन वॉलेट्स में ट्रांसफर की गई है 40 वॉलेट्स में। इसी की वजह से आपको क्रिप्टो मार्केट में बहुत डंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4 to 5% डंप देखने को मिला इथेरियम की प्राइस में और क्रिप्टो की मार्केट में। तो मैं आपको यहाँ पे अगेन क्लियर करता चलूँ कि बायबिट की जो एक्सचेंज है, बायबिट का डाटाबेस हैक नहीं हुआ, उनका एक कोल्ड वॉलेट था वो हैक हुआ है, वहाँ से ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है एक अनआइडेंटिफाइड एड्रेस के ऊपर। तो बाकी जो बायबिट के यूजर्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।